हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। जाने कितने मोल्डिंग से संबंधित डिफेक्ट्स होते हैं, उनमें से एक डिफेक्ट को लेके हम आज बात करने वाले हैं। उस पे डिफेक्ट क्या है और उसको कैसे रिमूव करते हैं, एक्चुअल रूट कॉज क्या होता है इसके आने का, और उसके लिए एक्शन क्या क्या लेंगे, परमानेंट सोल्यूशन क्या है उसको रिमूव करने का, या फिर टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है जब अचानक ये डिफेक्ट आता है तो उसको रिमूव करने के लिए रूट कॉज पे भी बात करेंगे और प्रोसेस पे भी बात करेंगे जो हम सडनली एक्शन लेते हैं यदि एक कंसर्न आता है या पार्ट में ये डिफेक्ट आता है उसको रिमूव करने के लिए। जो मेरे लिए नए हैं, मेरे चैनल के लिए नए हैं, पहले तो मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं हम। आज का टॉपिक है बबल। बबल क्यों आता है इंजेक्शन मोल्डिंग में। जनरली ये हर पार्ट में नहीं आता। जिस पार्ट में कभी बबल की प्रॉब्लम आती है उसको रिमूव करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे आपको काम करना है। उसमें कुछ परमानेंट सोल्यूशन होंगे और कुछ होंगे टेम्परेरी। आपको वन बाय वन चेक करना है यदि बबल प्रॉब्लम आती है तो। बबल्स होता क्या है, एक तरह का पानी में बुलबुला जो होता है वो एक तरह का बबल है। मेल्ट मटेरियल से पार्ट के ऊपर जो बबल बनता है उस बबल को कैसे रिमूव करते हैं। ये बबल एक बुलबुला टाइप का होता है, पार्ट की सरफेस पे दिखेगा आपको पूरी तरह से। उसको फोड़ने पे हो सकता है उसके अंदर एयर हो। पूरी सरफेस प्रॉपर एक जैसी ना होना, एक जगह बुलबुला टाइप का फूल जाता है। उसको रिमूव कैसे करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको आप चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, सेटिंग आपकी प्रॉपर होगी, फिर भी क्रॉस चेक करें यदि ये बबल की प्रॉब्लम आती है तो। बबल आने पर आपको सबसे पहले क्या करना है, मोल्ड की जो कूलिंग लाइन है उसे चेक करना है। सरफेस को हाथ लगा के चेक करना है या टेम्परेचर गन से चेक करना है कि किसी एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे मोल्ड का सरफेस ज्यादा हीट तो नहीं हो गया है, उसकी वजह से आता है। कूलिंग लाइन प्रॉपर है, कूलिंग लाइन का जो फ्लो है, वाटर का फ्लो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक पॉइंट है आपका पहला। दूसरा, नोजल चेक करनी है। नोजल प्रॉपर फ्लो में मटेरियल दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है, कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गई है, या नोजल का जो डाया है वो स्क्रू उसके डाये से बहुत अधिक कम तो नहीं है जिससे कि प्रेशर लगने में ज़्यादा कठिनाई हो रही हो, मटेरियल फिल होने में ज़्यादा कठिनाई हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर बबल आ रहा है वेंटिंग क्लीन करनी है, या वेंट हो सके तो प्रोवाइड करवा दें। मैनुअली वेंट दे सकते हैं आप, और चाहे तो आप मोल्ड को क्लीन करा दें उस एरिया को। हो सकता है वहां से एयर रिलीज ना हो पा रही हो और बबल जनरेट हो रहा हो। नेक्स्ट आपको चेक करना है मोल्ड का जो गेट है उसमें से मटेरियल प्रॉपर फिल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वो चाहे HRTC के टेम्परेचर की वजह से हो रहा हो या फिर किसी कारणवश उसके गेट पॉइंट पे कुछ मटेरियल अटक गया हो, फंस गया हो, जिससे फ्लो में इश्यू आ रहा हो। तो एक साइड मटेरियल ज़्यादा फिल हो रहा, एक साइड कम फिल हो रहा हो तो हो सकता है बबल आने के चांस रहते हैं। अगर मोल्ड सिक्वेंशियल है तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं वॉल गेट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, उसको वेरीफाई करना है। और जब प्रोसेस की बात करते हैं, ये भी सारी चीज़ें प्रोसेस में आती हैं, लेकिन मशीन की PLC का जो प्रोसेस किया जाता है जब उसकी बात करते हैं तो आपको चेक करना है कहीं इंजेक्शन प्रेशर बहुत हाई तो नहीं है, इंजेक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है।
होल्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है कहीं ओवर पैक हो रहा हो, इंजेक्शन टाइम बहुत अधिक तो नहीं है, शॉर्ट साइज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुशन ज़्यादा बच रहा हो, मटेरियल प्रॉपर फिल होने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो कहीं ज़्यादा पैकिंग तो नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से एयर जनरेट हो रही है और किसी पर्टिकुलर जगह पे बबल बन रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करनी है। कूलिंग कहीं बहुत कम तो नहीं है, जो मेल्ट मटेरियल कैविटी में जाता है उसको ठंडा होने के लिए पर्याप्त कूलिंग नहीं है, जो ठंडा नहीं हो पा रहा है, पहले ही पार्ट इजेक्ट हो रहा है तो बबल आने के चांस रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर ये अधिक है तो इसको धीरे धीरे रिड्यूस करना है, जहाँ पर पार्ट आपका सही हो जाता है उस लेवल तक इसे रिड्यूस करेंगे। वाल गेट को प्रॉपर आपको चेक करके प्रॉपर सेटिंग डालनी है। वाल गेट में भी कंसर्न होगा तो भी ये प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। अगर गैस मोल्डिंग मोल्ड है तो क्या है, गैस मोल्डिंग में सबसे ज़्यादा बबल आने के चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी हम नाइट्रोजन गैस आप फिल कर रहे हैं पार्ट के अंदर, तो वो एक एयर का काम करती है जिसको फुला देती है, उसकी सरफेस फूल जाएगी तो बबल आने के चांस रहते हैं। जो गैस मोल्डिंग से रिलेटेड हैं बंदे, वो इस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा सामना करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको? उस कंडीशन में आपको गैस प्रेशर लो करना है, चेक करना है गैस प्रेशर ज़्यादा अधिक तो नहीं है और बिल्कुल लो भी नहीं करना है। यदि लो ज़्यादा कर दोगे तो भी बबल आने के चांस रहते हैं। सेम ऐसा टाइमिंग में जो आप डिले टाइम दिए हो, बहुत अधिक दे दोगे डिले टाइम तो भी प्रॉब्लम आती है बबल की, और ज़्यादा कम दे दोगे तब भी प्रॉब्लम आती है बबल की, क्योंकि मटेरियल ठंडा नहीं हुआ होता है तो मटेरियल को गैस फाड़ देती है। होल्डिंग लगने से पहले ही आप गैस इंजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्चुअल फिल टाइम है उसके बेस पर ही आप डिले टाइम देते हो। अगर उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो आप प्रोसेस सही नहीं कर पाएंगे और बबल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओवरऑल जो ब्लोइंग टाइम रहता है, गैस मोल्डिंग पार्ट को फुलाने के लिए जो गैस हम देते हैं, ज़्यादा देर तक दे देंगे तो भी ज़्यादा देर तक देने पर बबल आने के चांस रहते हैं। अगर बिल्कुल कम भी दे दोगे तो वो फुला नहीं पाएगी, जिस एरिया पे फुलाना चाहती है वहाँ पहुँच नहीं पाएगी तो भी बबल आने के चांस रहते हैं। इन चीज़ों को आप बैलेंस बना के जाएं, ना ज़्यादा हो ना कम हो। गैस मोल्डिंग में क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गैस लीकेज की। आपको गैस लीकेज प्रॉपर चेक करना है। और सेकेंडरी गैस पिन ब्लॉक, गैस पिन बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती है अगर उसका डिज़ाइन सही नहीं किया गया है तो। गैस पिन का क्या है ब्लॉक होना, गैस पिन यदि ब्लॉक हुई तो गैस प्रॉपर फिल नहीं होगी पार्ट में, तो बबल के अलावा और भी कई समस्या आती हैं। इसलिए आपको गैस पिन प्रॉपर चेक करनी है। मैनुअल चेक कर लें गैस प्रॉपर जा रही है कि नहीं, गैस पिन से गैस कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है, वो भी आपको चेक करना है। मैनुअल वेरीफाई करना है, खुद फिजिकली वेरीफाई करना है कि कहीं से गैस लीकेज तो नहीं है। नेक्स्ट एनसीयू जो लगा रहता है, एनसीयू में आपको देखना है कहीं एनसीयू जो लगा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि वो वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा होगा, कम ज़्यादा प्रेशर दे रहा होगा, उसकी जो कमांड रहती है कमांड प्रॉपर नहीं होगी तो भी एयर बबल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इसको प्रॉपर चेक करें पहले मोल्ड स्टार्टअप से। यदि मटेरियल मिक्सअप भी होगा तो दो मटेरियल जो आपस में मिलते हैं, दो मटेरियल का जो बॉन्डिंग रहेगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। उसका इफेक्ट आता है पार्ट की ऊपरी सतह पर, पार्ट की ऊपरी सरफेस पे आता है, जो बबल के रूप में बन जाता है, एक चमड़ी टाइप की बनती है। तो उसको आप निकालेंगे तो डबल लेयर होती है, वो मिक्सअप का भी आप प्रॉपर ध्यान रखें। मटेरियल प्रॉपर प्री हीट होना चाहिए, मॉइस्चर भी हुआ तो भी बबल आने के चांस रहते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई इन पे आप लोगों को पूरा फोकस करना है और अच्छे से चेक करना है, तो
जो पार्ट में कभी बबल मार्क आता है तो वो कभी नहीं आएगा। परमानेंट सोल्यूशन है, वेंटिंग दिलवाएं, वहाँ पर वेंट अगर नहीं है तो गैस रिलीज नहीं हो पा रही, जो वहाँ जनरेट होती है, एयर बनती है वहाँ से, वो बबल का रूप ले लेती है। इसलिए आपको विधिवत और प्रॉपर सारी चीजें चेक करके ही आपको उसका हल निकालना है और प्रोसेस करना है। थैंक यू। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।